फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल करियर के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अशफाक और अभी जो हम लोग सीखेंगे वो रहेगा मैथ। यहाँ पे हम लोग मैथ के एक्सरसाइज नंबर 14 यानी कि 14 देखेंगे, जिसका नाम है सांख्यिकी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। यह आपका पहला क्लास होगा, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे सबसे पहले, जहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और सब स्टूडेंट को ये सब आपको आना चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहले जो बेसिक होता है उसको हम लोग जानेंगे। तो इसमें देखिएगा तो 3 टाइप आपको पढ़ना है। एक है आपका माध्य निकालना, जिसको मीन कहते हैं। दूसरा माध्यिका या माध्यक निकालना, जिसको मीडियन कहते हैं। और तीसरा आपका रहेगा बहुलक निकालना, जिसको हम लोग मोड कहते हैं। तो यहाँ जब अगर बुक के अकॉर्डिंग अगर बात कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा, लॉन्ग टाइप से क्वेश्चन निकालने वाला, वर्ग अंतराल वाला, बारंबारता वाला क्वेश्चन। लेकिन एग्जामों में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछते हैं संख्याओं वाला। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग संख्याओं का माध्य कैसे निकलेगा, माध्यिका कैसे निकलेगा और बहुलक कैसे निकलेगा, उसको इस क्लास में समझेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए क्लास को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि कोई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले एक पॉइंट लिखते हैं। यहाँ पे संख्याओं का माध्य निकालना सीखेंगे, ठीक है। संख्याओं का माध्य निकाले, माध्य, ठीक है, जिसको हम लोग मीन कहेंगे, मीन निकाले। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन भी पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक में वो रहेगा आपका संख्याओं का माध्य निकालना। माध्य में भी कई टाइप होते हैं, देखिएगा ध्यान से। आज के बाद जो है आपको संख्याओं का माध्य निकालना कभी नहीं भूल पाइएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे हम नॉर्मल 2, 3, 5, 1 और यहाँ पे आपका 3 कर लेते हैं, ठीक है। 5 कर लेते हैं। अब देखिए कहे इसका हम माध्य निकाले, कहाँ निकाले हैं, माध्य। देखिए अभी जो भी क्वेश्चन लिखेंगे सब का हम कहाँ निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। तो इसका जब माध्य निकालने को कहा गया, इस संख्या का कहा गया माध्य निकालना है, तो क्या करेंगे, देखिए बहुत इजी है ये। माध्य लिखिए, माध्य जिसको हम लोग मीन कहेंगे, लिखा हुआ ऊपर में भी मीन। फॉर्मूला क्या होता है माध्य का, कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग। तो जो भी संख्या आपको दी गई है सबका योग कर दीजिए। तो 2 + 3 + 5 + 1 प्लस में ये 5 अपॉन, यानी कि बटा। अब कितने अंक है उसकी गिनती कर लीजिए। अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे बटा में कर दीजिए 5। कितने अंक है, 5 अंक है, इसलिए बटा में 5 हो गया। और जो भी अंक होंगे सबको जोड़ के रूप में लिख देंगे। अब क्या कीजिएगा, ऊपर जोड़ लीजिएगा। 2 और 3 5 और 5 10, 1 11 और 5 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। अब बटा में कितना है आपका 5, ठीक है ना। 2 3 5 5 10 1 11 और 5 16 बटा कितना हो गया 5। अब 16 में क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे। 16 में जैसे ही 5 से भाग कीजिएगा तो 5 × 15 दशमलव 5 × 10 इतना आएगा 3.2। 3.2 कैसा है देखिए, भाग करके 5 से, तो 5 × 15 हो जाएगा। 1 बचे दशमलव डलेगा 0, फिर 5 × 10 हो जाएगा, ठीक है। यही 3.2 जो आया ये माध्य निकल के आया। तो जब भी संख्याओं का माध्य कहेगा, किसका, संख्या में लिखा रहेगा 2 3 5 7 कुछ भी रहेगा, उसका कहेगा माध्य निकालने के लिए, यानी कि मीन निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी संख्या दी जाएगी सबको ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। जितने अंक होंगे उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा। तो एक और हम आपको बताते हैं, आखिर में हम आपको होमवर्क टाइप पे क्वेश्चन भी देंगे, तो पूरा आखिर तक समझते चलिएगा। हम आपको माध्य भी बताएंगे, माध्यिका निकालने बताएंगे और बहुलक निकालना भी बताएंगे, जो भी बेसिक कंसेप्ट होता है, ठीक है। इसको यहाँ से हम फिलहाल साफ कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी से ले लीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, फिर उसका भी हम लोग कहाँ निकालेंगे, माध्य। आप भी ट्राई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं माध्य, और फिर हमसे आंसर मिला सकते हैं। चलिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन लिख दिए। एक क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं, मान लो 9 1 3 7 5। बोला क्या, माध्य निकालना। क्या निकालना, माध्य। चूंकि ऊपर में लिखे हुए हैं मेन क्वेश्चन में माध्य निकालना, किसका निकालना, इसका क्या निकालना, माध्य। अभी जस्ट हम निकाले हैं माध्य। माध्य मतलब मीन, क्या होता है, मीन। मीन निकालना है इसका,
ठीक है, मीन निकालना है तो क्या करेंगे, जो भी संख्याएं हैं सबको जोड़ में लिखेंगे और जितने भी अंक है उसके नंबर से उसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 9 + 1 + 3 + 7 प्लस में 5। ठीक है, 9 + 1 + 3 + 7 + 5 अपॉन 1 2 3 4 5। नंबर कितने हैं 5। नंबर जितने होंगे उससे भाग करेंगे। 10 नंबर होंगे, 10 संख्याएं होंगी, 10 से भाग करेंगे। 3 संख्याएं होंगी, 3 से भाग करेंगे। 4 संख्याएं होंगी, 4 से भाग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि हमेशा 5 से भाग करेंगे। 5 से हमेशा भाग नहीं करना, जो भी नंबर होंगे उससे भाग करना है। ऊपर में ऐड कर दीजिए, यानी कि सबको जोड़ दीजिए। 9 1 10 3 13 7 20 और 5 कितना हो जाएगा 25 अपॉन कितना है 5। आपका कट जाएगा ये 5 बार में, आपका ये 5 का कहलाएगा आंसर कहलाएगा। ठीक है, ये 5 क्या कहलाएगा आपका आंसर कहलाएगा। क्लियर, इतना कंसेप्ट पूरा क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल, एक और क्वेश्चन देखते हैं माध्य का, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे माध्यिका के लिए। कहा जाएगा आपका इस तरह से क्वेश्चन कि संख्या आपका 4 है, 2 है, 3 है, 1 है और एक x है। का माध्य जो है वो आप कहा जाएगा माध्य 3 है। तो x का मान निकाले, x का मान निकाले। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि 5 नंबर है, पहला नंबर 4, दूसरा 3, 2, तीसरा 3, चौथा 1 और 5वें नंबर पे आपका x है। कहा गया इस पांचों का जब माध्य निकालेंगे तो माध्य निकल के 3 आएगा। कितना आएगा 3 निकल के आएगा। तो ये x की जगह पे क्या होगा, यानी कि x की जगह पे हम क्या रखेंगे, ये x की जगह पे हम क्या रखेंगे कि पांचों का माध्य कितना होगा 3 होगा। तो चलिए माध्य दिया गया है तो हम माध्य का ही फॉर्मूला लगाते हैं। सॉल्व कर लीजिए। देखिए माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सभी संख्याओं का योग। संख्या बसत नहीं है, ये तो आपका माध्य है। सभी संख्या का योग यानी कि 4 + 2 + 3 + 1 + x अपॉन कितना होगा आपका 5। 1 2 3 4 5 है तो 5। ठीक है, अब देखिएगा तो माध्य कितना है। तो क्वेश्चन में माध्य कितना है, माध्य 3 है। तो माध्य के नीचे 3 लिख दीजिए इक्वल, यहाँ ऐड कीजिए। ऐड जब कीजिएगा तो x इसमें ऐड नहीं होगा, तो जाएगा 4 2 6 9 और 1 कितना होगा 10। 10 अब प्लस में होगा आपका x बाई कितना आपका 5। और नहीं ये 5 से कटेगा क्योंकि ये x में है प्लस, है ना, प्लस में x है। क्लियर, इतना पांचों संख्या लिख दी है, बताया 5 माध्य बराबर। और माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो कितना, सॉरी माध्य का जो मान है यहाँ पे कितना 3 है, 3 रख देंगे। आप यहाँ से क्रॉस गुना कर लीजिए, 10 + 1 को 10 + x को 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 10 प्लस में x इक्वल, इसको इससे गुना कीजिएगा तो 5 से कितना होगा आपका 15 हो जाएगा। 10 को उस पर भेजिएगा तो x तरफ हो जाएगा 15, आइए प्लस में 10 है तो हो जाएगा माइनस में 10, तो x बराबर निकल के आ जाएगा आपका 5। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, यानी कि x की जगह पे अगर हम 5 रख दें, कितना रख दें, x की जगह पे अगर हम 5 रख दें, ये वाले x की जगह पे, फिर इस पांचों का अगर हम माध्य निकालेंगे तो माध्य निकल के आपका कितना आएगा 3 आएगा, यानी कि 3 आएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है 2 नंबर वाले में। तो घबराना नहीं है आपको ये सब भी समझ में आना चाहिए। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है माध्य निकालने का। जो भी संख्या दी जाएगी सबको ऐड कर देना है और जो भी जितने संख्या होगी उसे डिवाइड कर देना है। चलिए तो हम लोग माध्य से आगे बढ़कर माध्यिका यानी कि माध्यक को देखते हैं, जिसको हम लोग मीडियन कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिएगा क्योंकि हम होमवर्क क्वेश्चन भी देंगे। चलिए यहाँ से हम इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, इसको हम साफ कर देते हैं और देख लेते हैं माध्यिका कैसे निकाली जाती है। ठीक है, माध्यिका कैसे निकाली जाती है, बहुत ही आसान सा सवाल होता है माध्यिका निकालने वाला, वेरी सिंपल है माध्यिका निकालना। तो माध्यिका में क्या होता है पहले समझिए, फिर हम आपको बता दिखाएंगे कैसे कैसे क्या होता है। माध्यिका में जो भी नंबर होगा ना, जो भी संख्याएं होंगी, उसमें 2 टाइप होता है। एक जो संख्या दी जाएगी यहाँ पे, उसका नंबर जो है वो सम है या
विषम है, ये भी ध्यान रखना होता है। उससे पहले चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं आपका माध्यक या माध्यिका, दोनों नाम होता है इसका। माध्यिका भी बोलते हैं इसको, या हम इसको माध्यक ही बोलते हैं, या माध्यक, जिसको मीडियन कहता है। क्या बोलते हैं? मीडियन। नीचे लिख देते हैं क्या? मीडियन, इसको बोलते हैं मीडियन। ठीक है, मीडियन क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मीडियन बोलते हैं। देखा तो हम लोग मीडियन कहते हैं। तो यहाँ पे संख्याओं का अभी जो हम सीखेंगे वो माध्यिका या माध्यक, माध्यिका या माध्यक यानी कि मीडियन निकालना सीखेंगे। चलिए यहाँ पे हम आपके सामने 2 क्वेश्चन ले लेते हैं वन टाइम में। 4 3 5 1 8 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एक क्वेश्चन इधर ले लेते हैं हम यहाँ पे, एक 9 कर दो। एक क्वेश्चन लेते हैं 4 3 5 और कर देते हैं यहाँ पे 8। बस 2 क्वेश्चन लिए आपके सामने, दोनों क्वेश्चन लिए, दोनों का क्या निकालना हमें? माध्यिका यानी कि माध्यक निकालना। तो इसे माध्यक या माध्यिका में क्या होता है, सबसे पहले तो जो भी संख्या दी जाएगी उसको आप बढ़ते क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम में लिखिए या आप घटते क्रम में लिखिए, लेकिन क्रम में आपको लिखना पड़ेगा। या तो उसको बढ़ते हुए सजा दीजिए या घटते हुए सजा दीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो रही है वैसे कर दीजिए। तो हम चलिए बढ़ते हुए इसको नोट करते हैं। बढ़ते हुए कहने का मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग करेंगे हम सबसे छोटा से। सबसे छोटा कौन है? देखिए पूरे नंबर में सबसे छोटा आपका 1 है, 1 लिख देंगे। इससे ठीक बड़ा कौन है? वो 2 है। उससे ठीक बड़ा कितना है? 3 है। उससे ठीक बड़ा कितना है? 4 है। इसके उससे ठीक बड़ा कितना? 5 है। उसका क्या होगा? आपका 8 होगा और लास्ट में आपका 9 हो जाएगा। नंबर गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ भी देखिए 2 4 6 7, कोई नंबर आपका छूटना नहीं चाहिए। अब इसीलिए हम जब माध्यक लिखेंगे, माध्यक जो होगा, देखो आंसर हो गया माध्यक। माध्यक जो होगा जो बिल्कुल बीच में होगा, जो बिल्कुल बीच में होगा वही माध्यक होगा। तो देखो 3 जैसे डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल बीच में कौन बैठा हुआ? देखिए तो 4 है आपका आंसर। यानी कि जो बिल्कुल बीच में बैठा हो, जैसे 3 लड़का अगर बैठा हो तो आप बता सकते हैं कि बिल्कुल बीच में कौन है। जैसे देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे मार्कर ले लिए, आपको दिख रहा होगा मार्कर। हम कहेंगे बीच में मार्कर कौन है, तो आप कहिएगा सर ये ग्रीन मार्कर जो है ना वो आपका बीच में है कि नहीं? दैट मीन्स ये आपका माध्यक कहलाएगा या माध्यिका कहलाएगा। वही बात यहाँ पे है। यहाँ पे नंबर ऑफ कितने हैं? यहाँ पे 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। तो बीच तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि बीच में जो होगा वो चौथे नंबर वाला होगा। 3 इधर हट जाएगा, 3 उधर, बीच में कौन होगा? आपका 4 हो जाएगा। यहाँ इसका वर्क समझिएगा। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों अलग अलग टाइप है, दोनों अलग अलग टाइप है, इसे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा का फर्क होता है। इसको भी हम बढ़ते क्रम में सजाइएगा तो सबसे पहले क्या लिखिएगा? आप 3 लिखिएगा, उसको क्या लिखिएगा? 4 लिखिएगा, उसका 5 लिखिएगा और लास्ट में आप 8 लिखिएगा। यहाँ देखिए तो यहाँ बीच क्या है ये पता करना थोड़ा सा दिक्कत है। क्लियर आपको बीच नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर है वो सम संख्या में। अगर 4 स्टूडेंट अगर बैठे हुए एक बेंच पे, हम कहें बीच में कौन बैठा हुआ, तो बिल्कुल बीच में आपको क्लियर नहीं पता चलेगा। जिस तरह से हम 2 मार्कर आपको दिखलाए यहाँ पे, इस तरह से 2 मार्कर दिखलाए, हम कहें इस दोनों के बीच में क्या है? दोनों के बीच में कुछ नहीं है, गैप है ना बीच में। उसी तरह से देखिएगा तो बिल्कुल बीच कहाँ पड़ेगा? तो पूरा का बीच पड़ रहा है आपको यहाँ पे। कहाँ पड़ रहा है? जहाँ पे एरो लगा हुआ है, बीच कहाँ पे पड़ रहा है? यहाँ तो बीच क्लियर था कि ये बीच में है, ये बीच में है। 3 इधर हट गया, 3 इधर हट गया, लेकिन यहाँ पे बीच नहीं है। 2 इधर हटेगा, 2 उधर हटेगा, तो बीच नहीं पता चल रहा है, कुछ नहीं, खाली जगह दिख रहा है। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा कि उसके आसपास जो अंक है, यानी कि 4 और 5 जो है उसका बीच देखिए। तो ये बीच का आने का अर्थ क्या हुआ? किसका बीच? 4 और 5 का। 4 और 5 के बीच में क्या होता है? 4.5 होता है। 4 और 5 के बीच में 4.5 होता है। देखिए 4.5 आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में जब सम संख्या हो, जब ये अंकों की संख्या सम में हो, यहाँ अंकों की संख्या विषम में है। जब भी विषम में होगा तो क्लियर आंसर आपको मालूम चल जाएगा, बीच तो आपको दिख जाएगा। लेकिन जब अंकों की संख्या सम में होगी यानी कि जोड़ा में होगी तो आपको क्लियर बीच नहीं दिखेगा। वैसे कंडीशन में क्या करेंगे? वैसे कंडीशन हम लोग करेंगे ऐसे, देखिए क्या करेंगे? दोनों का ऐड कर देंगे, 4 + 5 कर देंगे और बटा कर देंगे 2।
यानी कि हम लोग निकाल रहे हैं बीच, किसका बीच निकाल रहे हैं, तो 4 5 का बीच, यानी कि एरो कहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है ना, तो इसकी कहाँ पे है, तो 4 और 5 के बीच में, यानी कि जो भी संख्या होंगी उनका बीच निकाल देना। दोनों को ऐड कर दो तो 4 5 कितना हो जाएगा, 9, और बट्टा में 2, 9 में भाग किया तो हो जाएगा 4.5, यही आपका आंसर कहलाएगा। आंसर तो शुरुआत में ही पता चल गया था कि 4 और 5 के जो बीच में होता है वो क्या होता है आपका, वो 4.5 होता है। 4 और 5 के बीच में क्या होता है, 4.5। तो दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जब नंबर ये जो संख्याएं हैं विषम में अगर रहे तो वहां क्लियर आपको बीच दिख जाएगा, लेकिन जब संख्या सम में रहे तो वहां क्लियर बीच नहीं दिखेगा। चलिए एक और एग्जांपल के तहत आपको हम समझाते हैं ऐसा वाला क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर 9 3 8 7 लिख दिए, फिर इसको हम क्या बोलेंगे निकालने के लिए कि आप निकालिए इसका माध्यक। क्या निकालना, माध्यक या माध्यिका। सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में लिखिएगा, तो पहले 3 लिखना पड़ेगा, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9। अब यहाँ देखिएगा थोड़ा ध्यान से, कहा जाएगा बीच में कौन है, बीच में कौन सा अंक, बीच में अंक पता चल रहा है, यहाँ पे नहीं पता चल रहा। बीच कहाँ पे है पूरा का, तो पूरा का बीच आपको यहाँ पे दिख रहा है 7 और 8 के बीच में। इसलिए जो माध्यक होगा 7 और 8 के बीच का होता है 7.5 होता है। कितना होता है, 7.5। या आप इसी तरह से क्या कीजिएगा, 7 + 8 करके डिवाइड 2 कीजिएगा, और उसको 7 8 को ऐड करके 2 से भाग किया तो 7.5 आएगा। ठीक है, 7 8 15 हो जाएगा, 15/2 यानी कि 7.5 हो जाएगा। माध्यिका भी क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल इजी है। तो बस लास्ट पॉइंट आपका बच गया बहुलक। पूरा समझ लीजिएगा। बहुलक बहुलक में भी एक ऐसा टाइप है जो बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंटों को नहीं आता, पूरा पढ़ लेता, वो टाइप नहीं पता होता। तो यहाँ पे देखिएगा, हम उस टाइप को भी बताने वाला है इस क्लास में। पूरा आखिर तक बने रहेगा। जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किया है, क्लास को फटाफट लाइक कर देंगे, और दोस्त जो अब तक क्लास में नहीं आए हैं सबको शेयर भी कर देंगे। ठीक है, शेयर कर देंगे दोस्तों को, ताकि उनको भी आगे समझने में पूरा दिक्कत होगा। क्योंकि यहाँ पे हम आपको पूरा सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स जो आपका चैप्टर है पूरा सॉल्व कराने वाले हैं लगातार। तो यहाँ पे हम पहला क्लास है इसका, इसलिए हम पूरा बेसिक चीज बता रहे हैं इसको, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा जब भी उठा के देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस क्लास से, इस चैप्टर से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। और लॉन्ग क्वेश्चन में तो रहता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बहुलक निकालना। क्या निकालना, बहुलक, जिसको कहते हैं हम लोग मोड। क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। देखिएगा बहुलक जो है वेरी सिंपल क्वेश्चन है, 1 टाइम में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बहुलक के लिए हम बात कर लेते हैं। 4 3 कुछ भी लिख दीजिए, 2 3 8 1। हम कहें इसका बहुलक क्या होगा, तो बहुलक का अर्थ होता है सबसे अधिक बार आने वाली संख्या, वो आपकी बहुलक कहलाती है। अब इस नंबर के समूह में जो नंबर दिए गए हैं, आपका नंबर जो सीरीज दिया गया है, इस सीरीज में देखिए सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है। तो आपको देखने से पता, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए आप कीजिए बहुलक। क्या कीजिए, बहुलक। और सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या कौन है, तो 3 है, आपका आंसर हो गया। देखिए सब एक बार है, जबकि 3 कितनी बार है, 2 बार है। ज्यादा बार आने वाली संख्या बहुलक कहलाती है। ठीक है, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लीजिए। हम कहें इस तरह से 1 8 7 10 4 7 9 7। ठीक है, हम कहें इसमें बहुलक बताइए, इसमें बहुलक क्या होगा। तो आप एक बार नजर डालिए संख्याओं पर एक बार बस नजर दौड़ाइए, फिर देखिए कि सबसे ज्यादा बार पढ़ने को कौन सी संख्या मिल रही है, या सबसे ज्यादा बार देखने को कौन सी संख्या मिल रही है। 1 8 7 10 4 7 9 7। तो पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे ज्यादा बार जो संख्या आ रही है वो आपकी 7 आ रही है। कौन आ रही है, 7 आ रही है, जो कि 3 टाइम्स है। कितने टाइम्स है इससे मतलब नहीं है, सबसे ज्यादा टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, सबसे अधिक बार आनी चाहिए, वो आपका आंसर हो गया। दोनों क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल इजी है। तीसरा टाइप जिसमें बहुत सारे स्टूडेंटों को कंफ्यूजन होता है, दोनों तो एक ही टाइप है, दोनों तो एक ही चीज है। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ लिख दें हम 2 3 5 3 2। हम कहें इसका आप बहुलक निकालें, इसका बहुलक निकालें। अब देखिए सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या कौन सी है, तो आप थोड़ा सा नजर दौड़ाइएगा तो आपको पता ये चलेगा कि 2 भी 2 बार आ रहा है और 3 भी 2 बार आ रहा है। 2 भी 2 बार और 3 भी 2 बार। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर 2 भी होगा, इसका आंसर 3 भी होगा। कभी नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। अगर आंसर आप 2 करते हैं फिर भी गलत, अगर आप आंसर 3 करते हैं फिर भी गलत। तो आप सोचेगा तो फिर कैसे होगा,
तो घबराना नहीं है, कैसे होगा, हम अभी आपका पूरा कन्फ्यूजन यहाँ से दूर कर देंगे। इसके बाद आप इस तरह के क्वेश्चन में कभी नहीं उलझेंगे। यहाँ देखिएगा तो यहाँ जो सबसे ज्यादा बार, ये क्लियर है कि 2 सबसे ज्यादा बार आ रही है। यहाँ देखिएगा तो ये क्लियर है कि 7 सबसे ज्यादा बार आ रही है, लेकिन यहाँ से क्लियर नहीं है कि 2 सबसे ज्यादा बार है या 3 सबसे ज्यादा बार है, क्योंकि दोनों 2-2 बार है, दोनों बराबर टाइम्स है। इसीलिए हम क्या करेंगे, बहुलक निकालेंगे। अब बहुलक में कौन कौन सी संख्या बहुलक का हिस्सेदार है, तो बहुलक का हिस्सेदार 2 है और बहुलक का हिस्सेदार 3 है। क्योंकि 2-2 बार दोनों है, दोनों को जोड़ के रूप में लिख दीजिए, दोनों को जोड़ के रूप में लिख के और 2 से भाग कर दीजिए। यानी कि कभी भी बहुलक निकालने के क्रम में अगर 2 संख्या बहुलक हो रही हो, कितनी संख्या, अगर 2 संख्या बहुलक हो रही हो तो दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग कर देना है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं लाना है। 2 संख्या अगर बहुलक का आंसर आ रही हो, दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग कर देना है। जोड़िएगा तो होगा 5/2, आपका 2.5, यही आपका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन में जो ऑप्शन देता है वो 2 भी देगा, ऑप्शन में 3 भी देगा, ऑप्शन में 2.5 भी देगा और एक और ऑप्शन दे देगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझते हैं तो कोई आंसर 2 कर देते हैं, कोई आंसर 3 कर देते हैं। ठीक है, जो जानते हैं, जिनको कंसेप्ट पता है, वह आंसर 2.5 करेंगे, क्योंकि 2 और 3 5 होता है और 2 से भाग करने पर 2.5 आता है। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट आपको बहुलक का भी समझ में आ गया होगा। फिर से हम एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं। जब भी माध्य निकालना हो, जो भी संख्या दी जाएगी सबको ऐड करके जितनी संख्या होगी उससे उसके नंबर से हम लोग डिवाइड कर देंगे। जब बहुलक माध्यिका निकालनी हो, जब माध्यिका यानी कि मीडियन निकालनी हो, जो भी संख्या दी जाएगी उसको हम लोग बढ़ते क्रम में लिख देंगे। बढ़ते क्रम में लिखने के बाद जो बिल्कुल बीच में होगा वो आपकी माध्यिका कहलाएगी। विषम संख्या में जो आपका बीच होगा वो क्लियर दिख जाएगा। सम संख्या में क्लियर नहीं दिखेगा तो उसके पास के दोनों अंकों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। बहुलक में जो सबसे ज्यादा टाइम्स आएगा, जो सबसे ज्यादा बार आएगा, वो आपका बहुलक कहलाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 2 संख्याएं बराबर हो जाती है, वैसे कंडीशन में दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, फिर आपका बहुलक निकल जाएगा। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। अब यहाँ होमवर्क टाइप पे आप बना के और मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे। फिर अगले क्लास से हम बताएंगे नाम कि कौन कौन से स्टूडेंट का कितना क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। चलिए, इतना हो गया क्लियर। कौन कौन स्टूडेंट का कितना क्वेश्चन क्लियर हुआ है, सही हुआ है, ये हम अगले क्लास में उसका नाम जरूर बताएंगे। तो यहाँ से हम आपको क्वेश्चन देते हैं, एक संख्या का समूह देंगे, उसी संख्या के समूह का माध्य भी निकालिएगा, माध्यक भी निकालिएगा यानी कि माध्यिका भी निकालेगा और बहुलक भी निकालिएगा। इसमें एक परिसर भी होता है जो क्लास 9 में पढ़ना है। परिसर एक बार बता देते हैं हम आपको, ऐसे ही परिसर निकालना होगा। जो सबसे बड़ा होगा उसमें से सबसे छोटा को घटा दीजिएगा, परिसर निकल जाएगा, ठीक है। क्लास 10 में परिसर की कहीं पर कोई चर्चा नहीं की गई है। और भी बहुलक निकालने का शॉर्ट टर्म भी होता है, फॉर्मूला होता है, माध्यक दिया जाए, बताएंगे आपको। फिलहाल यहाँ पे आप होमवर्क क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन का माध्य भी निकालेगा, माध्यक भी निकालेगा, बहुलक भी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जल्दी से का माध्य भी निकालना है, ज्यादा नहीं देंगे, और माध्यक भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है, ठीक है। बारी बारी से पहले माध्य निकाल लेना है, फिर माध्यक निकालेंगे तो उसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे, जो बीच में आएगा। 6 संख्या तो बिल्कुल बीच तो होगी नहीं, तो बीच देख लीजिएगा यहाँ पे, उसका बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो बहुलक कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आप दूसरा प्रश्न लिख सकते हैं, इसका भी क्या निकालना है, माध्य निकालना है, माध्यक निकालना है, बहुलक निकालना है, ठीक है। चलो, उसके बाद ये आपका रहा प्रश्न, इसका निकाल लीजिएगा। लास्ट में ये आपका रहा प्रश्न, इसका निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसका निकाल, यानी कि यही 4 प्रश्न है जिसका आपको माध्य भी निकालना है, माध्यक भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपसे बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा और बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास आंसर भेजने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतनी रहने देते हैं। क्लास पसंद आई हो
तो क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पर नए होंगे, पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप बिल्कुल आसानी पूर्वक घर बैठे बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में आगे के क्वेश्चन के साथ, यानी प्रश्नावली 14.1 के साथ। जय हिंद।